हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में 12th फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऊर्जा स्तर आरेख, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस वीडियो सेशन में इस टॉपिक का निपटारा किया जाएगा। एकदम आसान शब्दों में आपके दिमाग में एकदम घुसा दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको आज के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल टू इन्फिनिटी तक, अर्थात पहले ऊर्जा स्तर से लेकर इनफाइनाइट ऊर्जा स्तर तक। तो इसके लिए इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। 5 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? क्रम से नाम याद रखना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो इन पांचों ने क्या किया? ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में बताया, हाइड्रोजन ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में बताया। तो लाइमन ने क्या बताया कि जब कोई उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होता है वह उच्च ऊर्जा स्तर से अगर पहले ऊर्जा स्तर में आता है, याद रखना, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो इसको कौन बताया था? लाइमन ने बताया था। इन्हीं के नाम से लाइमन श्रेणी पड़ा। बामर ने क्या बताया था? उच्च ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। पास्चन ने क्या बताया? तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से। ब्रेकर ने क्या बताया? जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर में आता है। और फुंड ने बताया क्या? कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई। तो कहने मतलब ये आपको क्रम से याद रहेगा, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो इसी के नाम से पड़ा लाइमन श्रेणी, क्योंकि इसके खोजकर्ता लाइमन थे इसलिए इसका नाम लाइमन श्रेणी पड़ा। इसके खोजकर्ता बामर थे इसलिए इसका नाम बामर श्रेणी पड़ा। इसके खोजकर्ता पास्चन थे इसलिए इसका नाम पास्चन श्रेणी पड़ा। इसके खोजकर्ता ब्रैकेट थे इसलिए इसका नाम ब्रैकेट श्रेणी पड़ा। और इसके जो खोजकर्ता थे फुंड थे इसलिए इसका नाम फुंड श्रेणी पड़ा। तो अब इसको समझते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा स्तर आरेख का जो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला होता है वो होता है 1/लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर, n2 का मतलब क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तर। तो ध्यान से समझिए। अब लाइमन ने क्या बताया कि ध्यान, जो अगर एक आ जाएगा आपको, लाइमन आ जाएगा, आप बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड आसानी से लिख सकते हो। देखिए क्या बताया लाइमन ने कि जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है वह पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है और जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होगा वह किस भाग में प्राप्त होगा? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होगा। तो खोजकर्ता लाइमन के नाम से इस श्रेणी का नाम क्या रखा गया? लाइमन श्रेणी रखा गया। बस अब सब ऐसे लिखोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे तो इसमें क्या लिखोगे? जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, अब किसमें आएगा? दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। इसमें क्या था? पहले में, इसमें दूसरे में आएगा, इसमें तीसरे में, इसमें चौथे में, इसमें पांचवें में। ये इतना अंतर आपको लिखना है। जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम किस भाग में प्राप्त होता है? दृश्य भाग में। किस भाग में प्राप्त होगा? दृश्य भाग में। तो खोजकर्ता बामर के नाम से इसको बामर श्रेणी कहा गया। इतनी बातें समझ में आई। इसमें क्या लिखोगे? जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो होता है अदृश्य भाग में प्राप्त होता है और खोजकर्ता पास्चन के नाम से इसका नाम पास्चन श्रेणी रखा गया। इसमें क्या है? जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम है वह अदृश्य भाग में प्राप्त होता है तो खोजकर्ता ब्रैकेट के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? ब्रैकेट श्रेणी। और इसमें क्या लिखोगे? जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है तो जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है यह अदृश्य भाग में प्राप्त होता है और खोजकर्ता फुंड के नाम से
इसका नाम क्या पड़ा, फुंड श्रेणी। तो कहने का मतलब अगर हमको एक तैयार हो गया और हमको क्रम पता है, पहला लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन ने बताया पहले ऊर्जा स्तर में आता है, कहां से आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से। बामर ने क्या बताया, दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। पास्चन ने क्या बताया, तीसरे में आएगा। ब्रैकेट ने क्या बताया, चौथे ऊर्जा स्तर में। और फुंड ने क्या बताया, पांचवें ऊर्जा स्तर में। उसके बाद तरंग दैर्ध्य का सूत्र कैसे लिखोगे, देखो 1/λ इंटू आर इंटू, ये फार्मूला याद रखना आप। देखो एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखना, 1/λ इक्वल टू आर इंटू, तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां से आप आ जाएगा आसानी से, चाहे लाइमन का लिखना हो, चाहे बामर का, चाहे पास्चन का, चाहे ब्रैकेट का, चाहे फुंड का। देखो n1 का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर, तो लाइमन ने क्या बताया, पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो n1 के स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस उच्च ऊर्जा स्तर माने क्या होगा, n2। n2 का मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो अब पहले ऊर्जा 1 है, तो इससे उच्च कौन कौन होगा, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो बामन ने क्या बताया, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो 1/λ बराबर आर इंटू 1/n1, n1 मतलब निम्न ऊर्जा स्तर, और किसमें बताया बामन ने, दूसरे में, तो यहाँ पर n1 जगह 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n2 का स्क्वायर। अब निम्न ऊर्जा स्तर इसका क्या है, 2, तो इससे उच्च कौन कौन होगा, 3 4 5, 2 से बड़ा कौन कौन है, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहीं से आ सकता है। फिर पास्चन ने क्या बताया कि तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, इसलिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर आर इंटू 1/n1, n1 की जगह क्या हो जाएगा 3, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2, n2 का मतलब क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। अब जब इसका पास्चन के लिए निम्न ऊर्जा स्तर 3 है, तो इससे उच्च कौन कौन होगा, 3 से बड़ा कौन कौन है, 4 5 6 डॉट 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 ऐसे। फिर ब्रैकेट ने क्या बताया, चौथा ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर है इसका, तो 1/λ बराबर आर इंटू 1/n1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां n2 क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। और फुंड ने क्या बताया कि 1/λ बराबर आर इंटू पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां n2 5 से बड़ा 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब डिफिनेशन कैसे लिखोगे, देख लो क्या हो जाएगा। यहां पर मैंने एक लिख दिया, बाकी सब अपने मन से लिख सकते हो। क्या है कि जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। यहां पर देखो, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यही आपको केवल चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है, खोजकर्ता लाइमन के नाम से लाइमन श्रेणी कहा गया। ये तो पहले का है, तो यही तो बताया ना, उच्च ऊर्जा स्तर से कहा आएगा, पहले ऊर्जा स्तर में। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम किस भाग में प्राप्त होता है, पराबैंगनी भाग में। तो खोजकर्ता कौन थे, लाइमन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लाइमन श्रेणी। अब तरंग दैर्ध्य का सूत्र पता ही है, 1/λ बराबर आर इंटू 1/n1, n1 के स्थान पर किसमें आता है, पहले ऊर्जा स्तर में, इसलिए n की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n2। अब जब निम्न ऊर्जा स्तर 1 है, तो इससे उच्च वाला, क्योंकि n2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, n1 क्या था, निम्न ऊर्जा स्तर, तो n2 कहां शुरू होगा, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर 1 है, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इतनी बातें समझ में आई। अब बामर में क्या लिखोगे, जहां यहां पहले ऊर्जा स्तर है, यहां पहले जगह क्या हो जाएगा, दूसरा। पास्चन में यही क्या हो जाएगा, तीसरा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, चौथा ऊर्जा स्तर। और फुंड में क्या हो जाएगा, पांचवा। इतनी बातें समझ में आई। पहले यहां चेंज करना, जहां यहां लाइमन के लिए पहला है, बामर के लिए दूसरे ऊर्जा स्तर हो जाएगा, और पास्चन के लिए तीसरा ऊर्जा स्तर, और ब्रैकेट के लिए चौथा ऊर्जा स्तर, और फुंड के लिए पांचवें ऊर्जा स्तर में। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। अब देखो यहां भी चेंज करना होगा। बामर में क्या है, किस भाग में प्राप्त होता है, दृश्य भाग में। बामर में दृश्य भाग में कर देना, और पास्चन, ब्रैकेट और फुंड के लिए यहां पर क्या कर देना, अदृश्य भाग में प्राप्त होता है। इतनी बातें समझ में आई। पहले यहां चेंज करना है, सभी डिफिनेशन सेम होगा, इसलिए हमने पूरा लिखा नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हो। देखो यहां तक तो सेम होगा, यहां जहां पहले है, बामर के लिए दूसरा हो जाएगा, पास्चन के लिए तीसरा हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए चौथा हो जाएगा, और फुंड के लिए पांचवा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब यहां चेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, यहां पर क्या है, पराबैंगनी भाग।
तो अब लाइमन के लिए किस भाग में प्राप्त हुआ था? लाइमन ने बताया था पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है पहले ऊर्जा स्तर में, और बामर ने क्या बताया? दृश्य भाग में। तो जब बामर श्रेणी लिखोगे यहां पर लिख दोगे दृश्य भाग, और पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड के लिए क्या लिखोगे? यहां पर अदृश्य भाग में प्राप्त होता है। दो जगह चेंज हो गया। फिर खोजकर्ता लाइमन, अगर बामर श्रेणी लिखे हो तो यहां पर लिख दो बामर, अगर पाश्चन है तो यहां पर लिख दो पाश्चन, ब्रैकेट है तो यहां पर लिख दो ब्रैकेट, और फुंड श्रेणी है तो यहां पर लिख दो फुंड के नाम से। अब वही श्रेणी प्राप्त होगी। अगर लाइमन है तो लाइमन श्रेणी, बामर है तो बामर श्रेणी, पाश्चन है तो पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट श्रेणी, और फुंड है तो फुंड श्रेणी। बाकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र पता ही है, जहां n1 है वही है निम्न ऊर्जा स्तर, वही को चेंज करना है। लाइमन के लिए n1 बराबर 1 लिखना है, बामर के लिए 2 लिखना है, पाश्चन के लिए 3 लिखना है, ब्रैकेट के लिए 4 लिखना है, और फुंड के लिए 5 लिखना है। ठीक। बाकी n2 अगर जो निम्न ऊर्जा स्तर होगा उससे उच्च होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मन से लिख करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं फिजिक्स के। फिर मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।